हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होली आपकी बहुत बढ़िया रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान। ठीक है, इनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और टेक्निकल पोस्ट भी बहुत शानदार इसमें देखने को मिल रही है। उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, विशाखापट्टनम, ठीक है, इन्होंने 15/3/2025, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ही इन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। किसके लिए? नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। बट ये सारी की सारी पोजीशन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसमें कुछ पोस्ट हैं। उन पोस्ट के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो पहली पोस्ट की अगर हम बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करते हैं तो वो 10 है, जिसमें एससी के लिए एक वैकेंसी, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। सेम वैसे अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करते हैं जो कि है लैब असिस्टेंट के लिए, और इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोजीशन की बात करें वो एक ही है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। थर्ड पोस्ट की हम बात करते हैं जो कि है लैब असिस्टेंट के लिए, जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई हो वही कैंडिडेट इसको फिल कर पाएंगे। इसमें भी नंबर ऑफ पोजीशन की बात करते हैं, एक है, ओपन पोजीशन फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट के लिए, जिसमें कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक पोजीशन है और वो एक पोजीशन ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए है। लास्ट पोजीशन है लैब असिस्टेंट के लिए, जिन्होंने केमिस्ट्री से अपना डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ हो। इसके लिए एक पोजीशन है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखने को मिल रही है। सैलरी की बात करते हैं हम यहाँ पे, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट की सैलरी जो है 32,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए पर मंथ तक हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और एज की बात करें, मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स तक ही एप्लीकेबल्स है। क्लियर है? बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, फॉर एग्जांपल एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो फॉर्म फिल होने की डेट 15 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी हुई है। लास्ट डेट की हम बात करेंगे तो 31 मार्च 2025 को शाम को 5 बजे तक ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट बाकी मेरा है ना, जो पर्सनल सजेशन होगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, इसके पहले पहले फॉर्म फिल कर लें। सो दैट क्या है कि कई सारे टेक्निकल इश्यूज से बचा जा सकता है, जैसे कि पेमेंट फेलियर हो जाना या फिर कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो जाना, गलत फॉर्म फिल हो जाना। तो इन सब चीज़ों से आप क्या जल्दबाजी में बच सकते हैं, और सर्वर इशू के खासकर इशूज की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप फॉर्म आज या कल में ही फिल कर सकते हैं। डिजायर्ड डिग्री और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा इन रिलेवेंट फील्ड में, वो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि लैब असिस्टेंट है, इसमें 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन रिलेवेंट फील्ड में। और क्या क्या आपको हैंडल करना है, इन्होंने सब सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट में यहाँ मेंशन किया हुआ है। एक चीज़ और है, सैलरी के साथ में इसमें आपको पीएफ का, ईएसआई का और भी जो अदर बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से एप्लीकेबल्स हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। प्लस अगर आपका 1 ईयर के बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो 3% का आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसमें 8 डेज की लीव मिलेगी आपको पूरे कैलेंडर ईयर्स में। और एक चीज और है, इसमें आपका 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस भी कवर होगा, जिसमें कि आप और आपकी पूरी फैमिली उस इंश्योरेंस के अंदर में आएगी। ठीक है,
बाकी आपको डिटेल नोटिफिकेशन या डिटेल एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करना है और उसको स्टडी करना है तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हैं। और अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करने के लिए भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें और अदर पोजीशंस भी हमें देखने को मिल रही है जो कि सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के लिए है और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, वो अलग नोटिफिकेशन है। ठीक है, वो भी आज ही रिलीज हुआ है, आप चाहे तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये अलग नोटिफिकेशन है। ठीक है, दोनों के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे और जाके क्लिक कर देंगे। देन आपकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी होगी। ठीक है, आप यहाँ पे साइन इन करेंगे, आपकी ईमेल आईडी आपको डालना होगा, आपका पासवर्ड डालना होगा। अगर आपने पहले फॉर्म फिल किया है तो, और नहीं किया है तो डोंट हैव एन अकाउंट पे रजिस्टर्ड पे जाएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन करके बेसिक डिटेल फुलफिल करके आपको फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट होगा, ऑफलाइन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट हम देख ही चुके हैं, इनके इंस्ट्रक्शन, इन्होंने इंस्ट्रक्शन में भी क्लियर मेंशन किया हुआ है। एज रिलैक्सेशन के बारे में हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसका बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पे करनी होगी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, या एप्लीकेशन फीस होगी। बाकी इसके अदरवाइज जो कैटेगरी है SC ST या फीमेल्स अप्लाई करती हैं या फिर जो पर्सन है डिसेबिलिटी वाले वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन फीस निल होगी, उनको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। ठीक है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। तो पहली स्टेज में क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग होगा जूनियर असिस्टेंट के लिए, और दूसरी स्टेज में क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा और सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा अगर आप जूनियर असिस्टेंट हैं तो। स्क्रीनिंग में 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स के लिए आपको है ना, इफ लार्जर नंबर ऑफ कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड स्क्रीनिंग टेस्ट मे बी कंडक्टेड एट स्टेज 1 टू रेस्ट्रिक्ट द कैंडिडेट एटलीस्ट द रेशियो ऑफ 1:10। तो ये स्क्रीनिंग थोड़ी टाइट भी हो सकती है इन द सेंस कि अगर ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं या ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तो 1:10 के हिसाब से यहाँ पे स्क्रीनिंग होने वाली है। रिटर्न टेस्ट में आपको 80 मार्क्स लेके आने होंगे और वहीं आपको सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 20 मार्क्स आपको लेके आने होंगे। तो 100 मार्क्स का स्टेज 2 का पेपर होगा, 2 ही पेपर होने वाले हैं। सेम ऐसे ही अगर आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ट्रेड टेस्ट 100 मार्क्स का होगा और दूसरा रिटर्न टेस्ट 80 मार्क्स का होगा और सीपीटी भी आपका 20 मार्क्स का होगा। पहले स्क्रीनिंग हुई थी जूनियर असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, बाकी की सारी चीजें यहाँ पे कॉमन होने वाली है। एक चीज और है, जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयरिंग करोगे वहां पे या जाओगे तो आपको टीए और डीए की कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप करेंटली किसी एसोसिएशन के साथ में अगर आप एसोसिएटेड हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एसोसिएटेड हो तो ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आपको एनओसी प्रोवाइड करनी होगी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको सील साइन करवाकर पोर्टल्स पर अपलोड करने होंगे। और क्लियरली आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट मेंशन करना होगा जहां पे आपको डिक्लेरेशन के तौर पे उसको ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, जो जॉब कर रहे हैं और जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनको भी डिक्लेरेशन तो सबमिट करने ही होंगे। ठीक है, बाकी और कुछ जो जनरल नोटिफिकेशंस है वो इतने इंपॉर्टेंट्स हैं नहीं है, बट आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लें। बट अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कुछ डाउट है जॉब से रिलेटेड तो इनकी ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इस पे आप क्या रीच आउट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के साथ में। बाकी आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स पर भी अपनी क्वेरीज बता सकते हैं या कुछ कंफ्यूजन है कुछ डाउट है तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा सो दैट क्या हो, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। बाकी आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं।
होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू एंड हैप्पी होली वंस अगेन आप सभी को।